हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल पर चर्चा करने वाले हैं। आज की ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 8 और 9 पर चर्चा किया था। उम्मीद है आपको वो दोनों प्रश्न आपको जरूर अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि आपको वो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी उम्मीद से आज हम इस वीडियो में पर्सनली 2D के प्रश्न नंबर 10 और 11 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आइए देखते हैं ये प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है। कहता है कि यदि बहुपद x पावर 4 माइनस 6x पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल कितना प्राप्त हो, x प्लस a आता हो, तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ दिख रहा होगा k और ये a जो है, इन दोनों का मान मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ आप फिर से एक बार समझिएगा, इसको मुझे इसमें भाग करना है, किससे भाग करना है, इससे, और जो भी शेषफल आएगा उस शेषफल को इससे कंपेयर करके, इससे तुलना करके हम a और x का मान ज्ञात कर लेंगे, a और k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आइए देखते कैसे भाग करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ क्या है, बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k है, और इसमें आपको भाग करना है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x, कितना है, माइनस 25x, और प्लस कितना 10। ये आपका बहुपद है, इससे आपको इसमें भाग करना है। तो भाग करना आपको हमने बार बार बता रखा है, इस पूरे एक्सरसाइज में सारे भाग के ही क्वेश्चन हैं, तो आप इसको जरूर अच्छे से देखिए और भाग देना अगर आ गया। और ये इंपॉर्टेंट भी, आपको भाग आना चाहिए। ठीक है, बीजीय व्यंजकों का भाग ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर अच्छे से देखें। ठीक है, तो इसको भाग कैसे करेंगे, इसके हम पहले पद का कंपेयर इसके पहले पद में करेंगे, यानी मुझे इन दोनों पहले पदों को सेम करना होता है। ठीक है, इसको जो है मुझे ये बनाना होता है। तो आप ये देखिए, यहाँ x की पावर 4 है, x की पावर 2, यानी सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, ये कम है। और अगर कम है तो कितना कम है, आप ये देखिए, तो कितना कम है, x की पावर 2 कम है, x की पावर 2 है, और x पावर अगर 2 और मिल जाता तो ये भी x की पावर 4 हो जाता है। यानी कितना मिलना चाहिए था, x की पावर 2। और अब ये x की पावर 2 से हम इसके तीनों पदों में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x स्क्वायर का मल्टीप्लाई जो है एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 4, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 2x में करेंगे तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर माइनस 2x करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये x और यहाँ एक्स स्क्वायर तो x क्यूब हो जाएगा। ओके, और इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। ओके, ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम लाइन खींचेंगे, ये साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस, और ये माइनस, ये तो कट जाएगा, और ये घटेगा। देखिए क्यूब यहाँ भी, क्यूब यहाँ भी, कोई क्यूब वाला टर्म क्यूब वाले टर्म से घट जाएगा, ऊपर वाला माइनस से नीचे वाला प्लस है तो घटेगा। 6x क्यूब में से 2x क्यूब निकल जाएगा तो माइनस 4x क्यूब आएगा, आएगा माइनस 4x क्यूब। और यहाँ आप देख रहे होंगे दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, क्या कॉमन है, ये देखिए घटेगा नहीं, ये 16 है, और ये क्या है, अचर पद है, ये संख्या में नहीं अक्षर में है, तो ये घटेगा नहीं। अगर ये भी संख्या में होता तो हम डायरेक्टली घटा लेते हैं, लेकिन ये घटेगा नहीं, तो केवल आपको क्या करना है, प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। कितना लेना है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है, तो या ऐसे रहने दीजिए, कितना आएगा, प्लस 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और बगल से एक उतार लीजिए, 25x माइनस में था। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, ये वाला एक्स क्यूब जो है, 6x क्यूब में से 2x क्यूब निकल जाएगा तो 4x क्यूब आएगा, और ये दोनों सेम टर्म है, यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन हम कॉमन नहीं लिए, अगले स्टेप में इसको कॉमन लेंगे। ओके, तो ये आगे उतर गया, और यहाँ से एक पद और उतर गया, ये वाला।
ठीक है ना। 16 प्लस में था, 16 हो गया प्लस में, लेकिन के एक्स स्क्वायर के सामने जो है माइनस था तो माइनस में लिखा। 25 भी माइनस में, 25 में हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, फिर पहले पद का कंपेयर पहले पद से करेंगे। तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ 4, यहाँ 4 नहीं है तो 4 मुझे चाहिए, और यहाँ देखिए एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यानी एक एक्स की कमी है, तो -4x। ठीक है, सबसे पहले चिन्ह गुणा करेंगे, ये माइनस और यहाँ प्लस, माइनस हो जाएगा 4 के 4, और x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो x पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, -4x का गुणा अगर -2x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर, और इसका गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस 4kx, 4kx होगा भाई, x का इसमें 4x मल्टीप्लाई k में करेंगे 4kx हो जाएगा, वो भी माइनस में। तो यहाँ आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लाइन खींचिए, चिन्ह बदल लीजिए, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, और ये तो कट गया। अब देखिए ये वाला घटेगा ना, ये वाला क्या होगा, घटेगा, और घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 8x स्क्वायर। कितना आएगा, 8x स्क्वायर। देखिएगा बात, हमारी बात समझिएगा, ये 8x स्क्वायर, क्योंकि 16x स्क्वायर प्लस में है, 8x स्क्वायर माइनस में है, ये घटेगा तो 8x स्क्वायर आएगा, और यहाँ x स्क्वायर ये भी है, तो ये हम x स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ से 8 बचेगा, और यहाँ से माइनस k बचेगा, और इंटू एक्स स्क्वायर बचेगा। नहीं समझ, फिर से बस बचेगा, ये जो है 16x स्क्वायर प्लस में था, 8x स्क्वायर माइनस में था, यानी घटेगा तो 8x स्क्वायर आएगा, और ये माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो ये जो 8x स्क्वायर यहाँ से आया था, यहाँ से x स्क्वायर है, तो उन्होंने x स्क्वायर कॉमन लिए, तो यहाँ 8 बचेगा और यहाँ से k बचेगा, ये हो गया। और इसमें देखिए इन दोनों को ऐसे उतार लीजिए, यानी -4kx और -25x, और यहाँ से बगल से एक और उतर जाएगा +10। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब चलिए फिर कंपेयर करिए। यहाँ देखिए 8 माइनस के आया है, तो यहाँ पहला पद कंपेयर करना है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ प्लस आना चाहिए। अब यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, अगर मुझे कमी है तो केवल इसकी कमी है, तो हम लिख देंगे 8 माइनस के का के, 8 माइनस के की जरूरत है मुझे, तो यहाँ से जब गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो आएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, 8 माइनस के का जब मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद इसका मुझे क्या करना है, इन दोनों में गुणा करना है, तो इन दोनों में गुणा करेंगे, तो इससे गुणा कर लेंगे, बारी बारी से दोनों गुणा करेंगे, अगली बार इंटू फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा भाई, -2x का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो -8 दूनी 16x हो जाएगा। फिर से समझिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2 और ये 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ x है तो x हो जाएगा। अब इसी का मल्टीप्लाई इसके दूसरे वाले पद करेंगे, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2x का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो हो जाएगा 2kx। ओके, इस 2x का मल्टीप्लाई एक बार 8 में कर दिया, एक बार इसमें कर दिया, तो ये दोनों मिल गया। अब मुझे k का मल्टीप्लाई करना, k का मल्टीप्लाई अगर 8 में करेंगे तो आएगा 8k। ओके, और इसी k का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो -k स्क्वायर आएगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, आ गई? चलिए अब इसको साइन चेंज करते, तो माइनस, ये प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये तो कट गया पूरा। ठीक है, अब बचा क्या, अब ये देखिए, यहां से सबसे पहले ये देखिए कि हम इसको लिख लेते हैं के वाले स्क्वायर वाले टर्म को। ठीक है, किसको लिखते हैं, के स्क्वायर वाले टर्म को लिख लेते हैं। अब इसके बाद के वाले टर्म को लिखते हैं, यहां भी देखिए के है और यहां भी के है। ओके, तो यहां से आप लिख लीजिए के, या आप इसको रहने दीजिए, ऐसे करिए, हाँ पहले आप इसको जोड़ लीजिए, ये वाला प्लस है, एक्स वाला टर्म की बात करें, ये प्लस में 25x है माइनस में, और ये प्लस में 16, तो यानी घटेगा तो -9x आएगा। क्या आएगा, -9x आएगा। और ये देखिए 4kx, ये 2kx है ना, एक सामने माइनस, यहाँ भी माइनस से जुड़ जाएगा, 6kx आएगा माइनस में, 6kx। ओके, ये वाला इससे घटा तो 9x स्क्वायर आ गया, माइनस में 9x आ गया, और ये वाला इससे घटा तो ये हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ भी ये माइनस है
ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा। और इसके बाद क्या आएगा, और इसके बाद ये आ जाएगा +8 के, नहीं -8 के, क्योंकि माइनस है, -8 के और +k² और +10। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि जो शेषफल है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, शेषफल जो है, पहले x वाले टर्म को लिख लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, तो अगर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, -9 -6k, ठीक है, ये x वाला टर्म हो गया। और बाकी बचा कौन, अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो हो जाएगा k² -8k और +10, ये बचेगा। इन दोनों में हमने x कॉमन ले लिया, x कॉमन लेंगे तो ये 9 और ये 6k बचेगा, और इसको हमने लिखा, यहाँ प्लस ले लिया, इसके बाद k² -8k +10, इसको एक साथ लिख लिया, ठीक है। और एक शेषफल और दिया है, परंतु यहाँ लिख देंगे आप, परंतु शेषफल क्या है, बराबर x + a, ये दिया है ना, दिया है, ये आया है, शेषफल यहाँ से आ गया है, और ये दिया है, तो यहाँ लिखेंगे गुणांकों की तुलना करने पर, क्या करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना करने पर। यहाँ देखिए x का गुणांक कौन है, -9 -6k, और यहाँ x गुणांक कौन है, केवल 1, यहाँ इसके सामने कोई नंबर नहीं, तो यहाँ 1 है और यह ये है, तो आप लिखेंगे -9k -6k बराबर 1, इधर ये माइनस इधर के प्लस हो जाएगा, -6k बराबर 1 + 9, यानी -6k बराबर हो जाएगा 10, और यहाँ से k बराबर हो जाएगा 10/-6, और यहाँ से k आएगा 5/-3, ये आएगा k का मान। ओके, कितना आ गया, फ्रेंड्स यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, गलती कहाँ हुई, ये देखिए 4kx के सामने क्या था, प्लस था, और हमने यहाँ माइनस लिख दिया, थोड़ी सी ये गलती हो गई, ठीक है, माइनस ये प्लस होना चाहिए, और अगर ये प्लस होगा और ये माइनस होगा तो घटेगा, तो ये 6 की बजाय कितना होगा, ये 2 आ जाएगा, किसमें आएगा, 2 आएगा, वो भी प्लस में, क्योंकि बड़ा 4 है, 4 के सामने प्लस है, ठीक है, तो आएगा ये +2k आएगा, ओके, ये 2k आएगा, तो ये हो जाएगा 2k। अब यहां से अगर हम गुणांकों की तुलना करेंगे तो ये +2k रहेगा, ठीक है, तो हो जाएगा ये +2k हो जाएगा, तो यहां से कितना आएगा 2, और यहां से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 5, यानी k का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब दूसरा ये बताइए, यहाँ अचर पद कौन है, ये अचर पद है, और यहाँ अचर पद कौन है, a, यानी a बराबर आएगा k² -8k +10, भाई x गुणांक 1 था और यहाँ x गुणांक कौन था, -9 + 2k आया, तो इसको हमने सॉल्व किया, k बराबर 5 आ गया, और ये अचर पद यहाँ a है, और यहाँ अचर पद क्या है, k² -8k +10 है, तो इसको हमने बराबर कर लिया, ओके। अब यहाँ से आपने k का मान निकाल रखा है 5, तो 5² -8 × 5 + 10, हो जाएगा 5 × 5 = 25, -8 × 5 = 40, 10, ये 35 - 40, यानी आएगा -5, ठीक है, a का मान कितना आ गया, 35 - 40, और 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, -5, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा सा जो है क्योंकि ये इसमें कांस्टेंट टर्म के आ गया था, इस वजह से थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन आपको हमने सरल से सरल लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया है, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मेरा विश्वास है आपको जरूर समझ में आया होगा, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, जब भी पूछा जाएगा 6 से 8 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर अगर कोई आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे, तो इसको हम फिर से एक बार आपको रिवाइज कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट है, और आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर अच्छे से समझिए। चलते हैं फ्रेंड्स इसके अगले प्रश्न नंबर 10 पर। चलते हैं फ्रेंड्स, पर्सनली 2D का प्रश्न नंबर 11 है, और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, ठीक है। ये जो है प्रश्न जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर अच्छे से सॉल्व करें,
और इस टाइप के कम से कम 2 से 3 प्रश्न जो है आप लगाने का प्रयास करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको हम बताते हैं। क्या कहता है कि 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य 5 करड़ी में 5/3 माइनस करड़ी में 5/3 है। ठीक है, अच्छा बताइए ये कौन से घात का बहुपद है? ये चतुर्थ घात बहुपद है। कितना है? चतुर्थ घात बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे मैक्सिमम पावर कितनी है? 4 है। इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो 4 है, और अगर सबसे बड़ी घात इसकी 4 है तो इसका मतलब ये चतुर्थ घात बहुपद है। और चतुर्थ घात के मैक्सिमम कितने शून्य हो सकते हैं? 4 शून्य हो सकते हैं। इसके कितने शून्य होंगे? 4 शून्य होंगे। इन चारों शून्य में से 2 शून्य तो इसके दिए गए हैं, और बाकी जो 2 और शून्य है उनको ज्ञात करना। सिंपल सा। इसका टोटल कितने शून्य होंगे? 4 शून्य होंगे। इन चारों शून्य में से 2 शून्य आपको दिया गया है, तो बाकी जो 2 शून्य होंगे उनको आपको फाइंड करना है। ये आपको काम करना है। तो कैसे करेंगे? आप ऐसे यहां लिखेंगे, चूंकि बहुपद के 2 शून्य कौन कौन है? 5/3 और -5/3 है। इसलिए बहुपद के 2 गुणनखंड कौन कौन होंगे? एक होगा x, ध्यान रखना जो प्लस में है उसको आपको x के साथ माइनस में लिखना है, x माइनस 5/3, और दूसरा जो है ये माइनस में है तो इसका मतलब इसको आपको प्लस लगाना है, प्लस करड़ी में 5/3 होंगे। ठीक है, चूंकि बहुपद के 2 शून्य किया है, ये प्लस में था ये माइनस में था, है, इसलिए बहुपद के 2 गुणनखंड क्या होंगे? इसके साथ भी x लगा लेना, इसके भी साथ x लगा लेना। ध्यान रखना जो प्लस में उसके साथ में माइनस आपको लगाना है x के साथ, और जो माइनस में है उसको आपको x के साथ प्लस लिखना है। ठीक है, अब इसी को आपको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट माइनस है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस ये 5/3 का होल स्क्वायर, और इसको और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस करड़ी का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगी 5/3। ठीक है, क्योंकि इसके 2 शून्य कौन कौन थे एक बार फिर से आपको रिवाइज करते हैं। करड़ी में 5/3 और माइनस करड़ी में 5/3 है, तो एक एक्स के सामने प्लस है तो एक साथ माइनस लेंगे, ये माइनस में तो एक साथ प्लस लेंगे। ये दोनों ही क्या होंगे? इसके गुणनखंड होंगे। और अगर ये दोनों गुणनखंड है तो यहाँ देखिए एक ब्रैकेट प्लस है एक ब्रैकेट माइनस है। जब आप जाते हैं फॉर्मूला एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी जब होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लग जाता है, और यही यूज हुआ है। एक प्लस है एक ब्रैकेट माइनस है तो इसका मतलब a स्क्वायर का मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर है, और b स्क्वायर का मतलब है यहाँ करड़ी में 5/3 से है, तो b स्क्वायर का जब हम करेंगे तो ये करड़ी खत्म हो जाएगी, यानी 5/3 आएगा। अब ये हो गया। अब इसी से आपको क्या करना है? इसमें भाग करना है। किसमें भाग करना है? ये बहुपद में। चलिए यहाँ कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का भाग करना है आपको बहुपद में। बहुपद क्या था भाई? 3x पावर 4 और माइनस नहीं प्लस है 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x और माइनस 5, ये है। इसको आपको भाग करना। तो कैसे भाग करेंगे? आप सबसे पहले आपको हमने बता रखा है कि इसके पहले पद का कंपेयर इसके पहले पद में करते हैं। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो इसका मतलब मुझे 3 चाहिए, और यहाँ x की पावर 4 है, x की पावर 2 है, यानी ये जो है ये कम है, x की पावर 2 जो है वो कम है, तो जो कम है आप यहाँ इसको नोट कर लीजिए। तो कमी क्या मिली मुझे? 3x स्क्वायर। अब इस 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा 3x की पावर 4। ठीक है, 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे 3x पावर 4 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है? देखिए माइनस 5/3 का गुणा जो है हमें 3x स्क्वायर में करना है। ठीक है, तो ये 3 से कट जाएगा, तो यानी क्या आएगा? -5x स्क्वायर। क्या आएगा? -5x स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं?
फिर से एक बात समझ लीजिए, 3x² का मल्टीप्लाई जब हम x² में करेंगे 3x⁴ मिलेगा, और इसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा। 3x का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 3 से कट जाएगा तो -5x² आएगा। ठीक है, अब यहाँ आपको थोड़ी सी लाइन छोड़ के आपको स्पेस ये साइन चेंज कर देना है, ये माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला देखिए ये क्यूब है, आपको क्यूब नीचे नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए x³ है 3 है तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इसको चिन्ह के साथ उतार लेंगे, यानी x⁴, और यहाँ भी x², यहाँ भी x², एक माइनस में एक प्लस में तो घटेगा, तो 5x² में से अगर हम 2x² निकाल देंगे तो प्लस में 3x² बचेगा। ठीक है, ओके, इतना बच जाएगा, और यहाँ से कौन उतरेगा -10x, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब यहाँ देखते हैं, ये देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ आप प्लस लगाइए। ओके, अब बताइए यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं है तो इसका मतलब 6 की कमी है, और यहाँ x की पावर 3 है तो यहाँ x पावर 2 है तो इसका मतलब अभी भी एक कम है, तो इसका मतलब एक है, नोट कर लीजिए। और इसी का मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे तो 6x³ आएगा, और इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, -5/3 गुणे में 6x करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आएगा, 5 दूनी 10, -10x आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया और ये भी कट जाएगा, देखिए ऊपर वाला माइनस था नीचे वाला प्लस कट गया, तो उतरा क्या यहाँ से 3x² भाई, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है, देखिए नीचे कहीं ना x² है तो ये उतर जाएगा, और यहाँ से कौन उतरेगा -5। ओके, अब यहाँ से क्या है, फिर यहाँ देखिए प्लस, और यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस आएगा, और यहाँ 3 कम है, यहाँ 3 नहीं है तो इसका मतलब 3 चाहिए मुझे, x², यहाँ भी x² यहाँ भी, तो 3 की कमी थी मुझे, 3x² हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3x², और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, -5/3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 से कट जाएगा, केवल आएगा -5, साइन चेंज कर दीजिए, माइनस ये प्लस, ये पूरा कट जाएगा तो आएगा शेषफल 0। ओके, कोई दिक्कत। अब देखिए आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट में इसको लिख लेना है और एक ब्रैकेट में इसको लिख लेना है, यानी भाजक को एक ब्रैकेट में x² -5/3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, यहाँ से आपको बताते हैं, एक ब्रैकेट में क्या है x² -5/3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपको लिखना है जो भाजक आया है 3x², और ये हो जाएगा 6x + 3, यहाँ से 3 कॉमन भी ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लीजिए तो आपका सिंपल हो जाएगा x² -5/3, और यहाँ मिलेगा x² + 2x + 1 यहाँ मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से इसको गुणनखंड करना है, यानी इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं करड़ी में 5/3 का होल स्क्वायर, ये हो गया, और इसको आप क्या करेंगे, इसको गुणनखंड कर डालिए, x² + x यहाँ 2 बार कर देंगे, ये हो जाएगा, और 2 का जोड़ा बना के कॉमन ले लीजिए, यानी आएगा 3, इसको एक ब्रैकेट में प्लस कर देंगे, यानी x प्लस करड़ी में 5/3, और एक ब्रैकेट में x माइनस करड़ी में 5/3, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में x + 1 आएगा, फिर दूसरे में भी x + 1 आएगा, ये 4 गुणनखंड हो गए। अब आपको लिखना है शून्यकों के लिए, क्या करना है, यहाँ बता देते हैं, यहाँ बता दें, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, अब एक बार इसको जीरो करिए, x प्लस करड़ी में 5/3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस करड़ी में 5/3, और एक बार x जीरो करिए इसको, तो x बराबर ये, और एक बार इसको जीरो करेंगे तो जाएगा ये x बराबर ये, ठीक है, फिर यहाँ भी एक आया था x + 1 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर -1, तो इसके शून्यक कौन हो गए, शून्यक -5/3, 5/3 ये हो जाएगा, -1 और -1 है, ठीक है। ओके, तो ये प्रश्न नंबर जो 10 है 11 है, हमने आपको सरल से सरल लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर अच्छे से समझें, और अगर कोई दिक्कत हुई तो आप उसको जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप वीडियो पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और
ताकि हमारे इस चैनल से, मैथमेटिक्स चैनल से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर अंक अर्जित करें। और हमारे पर आप भरोसा रख करके ये हमारे कंटेंट को आप अच्छे से जरूर पढ़िए, वो जरूर आपको बेनिफिट प्राप्त करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फ्रेंड्स।